उपाय को मन से भाव से करोगे, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहोगे। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक विषय है, आज का विषय रहेगा, ये काफ़ी लोगों का सवाल था और कई बार कुछ विद्यार्थियों का, कुछ बच्चों का भी सवाल था ये मेरे पास में। ये बार बार सवाल पूछते रहते हैं कि जी हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है और हमारी बुद्धि, हम परीक्षा कैसे देंगे, बुद्धि काम नहीं कर रही है, मन नहीं लग रहा, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बार बार हम विचलित हो रहे हैं। कुछ जो लोग होते हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं, उनका मन स्थिर नहीं रहता, किसी कंपनी के लिए या सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, उनका मन स्थिर नहीं रहता, उनका मन पलटता रहता है या उनको पढ़ाई करने में उनका मन नहीं लगता। तो कारण क्या है, और तो इस चीज़ से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बुद्धि को स्थिर कैसे कर सकते हैं, बुद्धि को तीव्र कैसे कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर से बल मिले, ताकत मिले, इस चीज़ के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए और जो हमारे को शीघ्र इस काम में सफलता मिले। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले इस उपाय को मन से भाव से करोगे तो बाबा आपको इस चीज़ में हमेशा के लिए आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपको अंदर से मजबूती भी मिलेगी और आपकी बुद्धि तीव्र भी हो जाएगी। आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहोगे, चाहे वो विद्या का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई नौकरी का हो, तो हर क्षेत्र में आपको उन्नति ही मिलेगी यदि इस चीज़ को आप तरीके से कर लेते हैं। यार पूरी जानकारी की आवश्यकता तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो, यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ या फिर ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती हैं। सबसे पहले कुछ विद्यार्थियों का सवाल था कि हमारी बुद्धि ठीक नहीं है जी, विद्या नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और कुछ लोग जो इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारी मन नहीं लगता, पढ़ाई में स्थिर नहीं हो पाते और बार बार असफल हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? सबसे पहले आपने हनुमान जी की शरण में जाना है, क्योंकि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद हमारे को फिर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। एक हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो हमारे को बल भी देंगे, बुद्धि भी देंगे और विद्या भी देंगे। इन तीनों के अंदर हनुमान जी की शरणागत हम चले जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं, पीछे मुड़ के देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या क्या करना चाहिए हनुमान जी की? सबसे पहले हमने सेवा आराधना करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। और पूजा कैसे करनी है हमने? सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में जा कर के आपने संकल्प लेना है हनुमान चालीसा का या हनुमान अष्टक का। हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का भी बाबा मैं 11 पाठ डेली करूँगा, 11 दिन लगातार करूँगा और मेरी ये मनोकामना है। तो संकल्प आपने कैसे लेना है? जैसे आप मंदिर में चले जाते हो तो मंदिर में कई बार आपका हाथ में जल लेके संकल्प ले सकते हो। यदि वहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं है तो मानसिक रूप से संकल्प ले सकते हो। और उस संकल्प कैसे लेना है? सबसे पहले उस दिन सबसे पहले आपने अपना नाम, अपना गोत्र और उस दिन कोई तिथि हो, आपको याद हो तो तिथि भी बोल सकते हो, नहीं उस जो दिन होता है वो दिन बोल सकते हो। जिस भी दिन आप ये चीज़ हर रोज़ कर रहे हैं तो वो दिन बोल सकते हो। और उसके बाद में आपने बाबा को अपनी मनोकामना बोलनी है। बाबा मेरे को बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए और बल भी चाहिए, अंदर से मेरे को मजबूती मिले ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और मैं आपके 11 पाठ हनुमान चालीसा कर रहा हूँ या मैं 11 पाठ हनुमान अष्टक के कर रहा हूँ। तो ये अपनी मनोकामना बोल करके बाबा को, या तो आप जल ले रहे हो तो बाबा के चरणों में छोड़ दो, या आप अपने भाव से मन के अंदर ही अंदर संकल्प लेकर के बाबा की ये चीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आपने जैसे हनुमान चालीसा पूरी कर दिया, हनुमान अष्टक के पाठ पूरे कर दिए हैं, उसके बाद भी आपने बाबा को अर्पण करना है यही मनोकामना बोल करके, संकल्प बोल करके कि बाबा मैंने आपके 11 पाठ किए हैं, मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पण हूँ, आपकी शरणागत हूँ और आप मुझ पर कृपा करिए। और मैं इस मनोकामना को लेकर आया था और मैंने इसलिए ये 11 पाठ हनुमान चालीसा किए या हनुमान अष्टक किया, वो आपको ही अर्पण हो और जो मैं मनोकामना लेकर आऊँ मेरी मनोकामना सफल हो। और उसके बाद आपने बाबा को भोग भी अवश्य लगाए। ध्यान रखना, बाबा को, हनुमान जी महाराज को भोग अवश्य लगाएं। बूंदी का हो, लड्डू का हो, खीर का हो, हलवे का हो, कोई भी मीठे का आप भोग लग सकते, इमरती का भोग लगा सकते हो। यदि आप ये लगातार प्रयोग करोगे, किसी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई परीक्षा में पास नहीं हो रहे हो और किसी में आपको पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इस प्रयोग को करके देखना, आपको 100% गारंटी से सफलता मिलेगी और बाबा आपके साक्षात सारे काम पूरे करेंगे। आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, मन भी चंचल हो जाएगा और आपको अंदर से ताकत भी मिलेगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे
तो आप वीडियो को लाइक करना। बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर, माँ भगवती कृपा परिवार पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी।